गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कहानी के आखिरी हिस्से में हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे। एवरीडे मैन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर। दिस ट्रूली इज द ग्रेट वंडर। प्रतिदिन लोगों को हम यमलोक जाते हुए देखते हैं, तब भी जो जीवित हैं वे अनंत काल तक जीवित रहने की लालसा रखते हैं, और वास्तव में यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। वंडर को आश्चर्य कहते हैं। Thus the यक्ष put many questions and युधिष्ठिर answered them to all। अंत में यक्ष ने उनसे अनेक बहुत सारे क्वेश्चन किए, लेकिन बहुत सारे प्रश्न किए, और युधिष्ठिर ने सभी का जवाब उन्हें दे दिया। उनके सारे प्रश्नों का जवाब बड़े ही कुशल तरीके से दिया। इन द एंड ऑफ द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, हे राजन, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू द लाइफ। हे राजन, तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को पुनर्जीवित कर दिया जाएगा, किसको तुम जीवित देखना चाहते हो? तो इट लुक युधिष्ठिर a moment to think, and then he wished to the cloud complexed, lotus-eyed, broad-chested, long-armed Nakul laying like a fallen ebony tree might arise। युधिष्ठिर ने एक पल के लिए सोचा और फिर इच्छा प्रकट करते हुए कहा कि श्याम वर्ण, जहां पे लिखा है क्लाउड कॉम्प्लेक्स, तो श्याम वर्ण इसका अर्थ होता है लोटस आइट, सुंदर आंखों वाले, चौड़े सीने वाले, लंबे हाथों वाले स्वामी नकुल को जीवित कर दिया जाए, जो गिरे हुए तेंदू के दरख्त सा पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो ईबनी ट्री है वो तेंदू का पेड़ होता है, उसको कहा गया है। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिर। यक्ष काफी खुश हुए और फिर उन्होंने कहा, फिर उनसे पूछा कि why did you choose Nakul in preference to Bhim, who has the strength of the 16,000 elephant? तुमने भीम के स्थान पर नकुल को क्यों जिंदा चाहा, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है? तो I have heard that Bhim most dear to you, और मुझे तो मैंने ये भी सुना है कि तुमको भीम ही सर्वाधिक प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसके शस्त्र तुम्हारे रक्षा कवच हैं, इन योर प्रोटेक्शन। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन आइदर ऑफ दिस टू। तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने इन दोनों के स्थान पर नकुल के प्राण वापस क्यों मांगे? तो फिर आखिरी में युधिष्ठिर ने रिप्लाई किया, ओ यक्ष, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ अ मैन, नॉट भीम और अर्जुना। कि धर्म ही इंसान की ढाल है, भीम या अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, अगर धर्म ही इंसान की ढाल है, मैन विल बी रन। तो क्या होगा कि यदि धर्म को छोड़ दिया जाए तो इंसान का पतन हो जाएगा, या रिनिट का मतलब होता है पतन हो जाना। तो कुंती एंड माद्री वर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर। कुंती और माद्री मेरे पिता की दो धर्म पत्नियां थीं। तो आई एम अलाइव, मैं कुंती के पुत्र के रूप में जीवित हूं, सन ऑफ द कुंती, एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली ब्रेव्ड। और कुंती के पुत्र के रूप में मैं जीवित हूं, जिससे उन्हें कुछ राहत मिलेगी। इन ऑर्डर एट दीज स्केल्स ऑफ जस्टिस मे बी इवन, आई एज अ माद्री सन नकुल में रिवाइव। और संतुलन बनाने के लिए मैंने माद्री के पुत्र में पुनः प्राण फूकने के लिए उनसे कहा। द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर impartiality and granted that all his brothers would come back to the life। और इस युधिष्ठिर की निष्पक्षता और न्याय भाव के कारण ही, इम्पार्शलिटी का मतलब होता है निष्पक्षता और न्याय भाव, उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनके सभी भाइयों के प्राण लौटा दिए। इट वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। जैसा हम सभी को पता है कि जो मृत्यु के देवता हैं वे यमराज हैं, तो वे यमराज थे। हु वर टेकन फ्रॉम द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम,
ताकि युधिष्ठिर से मिलकर उन्हें कसौटी पर उनको परखा जाए। ही एम्बैरेस्ड युधिष्ठिर और ब्लेस्ड हिम, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, फिर उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। तो अंतर्ध्यान की यहाँ डिसअपियर्ड को अंतर्ध्यान कहते हैं। ये आज हमारा ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द एन्चेंटेड पूल, ये हमारा फिनिश हो चुका है। सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सभी इसकी ग्लॉसरी, जितने भी इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, अपनी कॉपी में लिखेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी शॉर्ट आंसर्स हैं इस चैप्टर के, जैसा आपको मैंने पहले होमवर्क दे दिया था 5 क्वेश्चंस, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चंस नहीं किए और ना ही अभी तक किसी की पिक भेजी है। और जितने भी बच्चे ऐड हैं उन सबके नाम मुझे पता है, तो स्कूल खुलने पे फिर उनसे बात की जाएगी। लेकिन सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जिनको भी ये वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसकी सारी जानकारी प्राप्त हो रही है, इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, सब अपने कॉपी पे लिख के लेकर आएंगे और मुझे उसकी पिक भेजेंगे ग्रुप पे। थैंक यू।